नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के आज हम अगले क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग, वहां पर हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग कराने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से अपन को समझना है। HCF 306 657 यहाँ पर दे रहा है, बराबर 9 दे रहा है। LCM हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये ज्ञात कैसे होगा, यानी हमको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा में LCM। अगर दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM, ये वाला फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, चलिए सॉल्व कराते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है HCF 306 657 बराबर कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। ओके LCM 306 657 बराबर ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ठीक है, क्या जानते हो आप, N1 N2 बराबर HCF गुणा में LCM। दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, 306 गुणा 657 बराबर HCF 9 दे रहा है, LCM हमको ज्ञात करना है। जो संख्या गुणा में आती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। बटे में 9 आएगा, बराबर में LCM आएगा। क्लियर? 9 से काट देते हैं, 29 27 9 36। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 34 गुणा 657 यहाँ पर बच रहा है। क्लियर? 657 यहाँ पर बच रहा है, बराबर में LCM। जब इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर 657 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34। ठीक है, 7 चौक 28, उसके बाद 7 4 5 20 20 2 22। ठीक है, 2 4 छक 24 2 26। क्लियर? 7 21 2 5 15 17। ठीक है, और तिछंक 18 18 1 19 8 3 3 2 और 2 22 338 निकल के आएगा। 22 338 निकल के आ रहा है LCM। क्लियर? LCM कितना निकल के आ रहा है, 22 338 निकल के आ रहा है। तो हम लोग अतः करके लिख सकते हैं, अतः LCM। क्लियर? LCM तुम्हारा है 306 657 इक्वल में आएगा 22 338। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या होने वाला है उसको भी हम सॉल्व कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको जांच करना है। ठीक है, और जांच करने के बाद किसकी जांच करना है भाई, प्राकृत संख्या जो 6 पे घात n है ना, वो 0 पर समाप्त होती है। किस पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो ध्यान रखना, 6 के गुणनखंड करो आप लोग, 2 गुणा में 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो 0 पर समाप्त होगा अंक, वो कहीं ना कहीं 2 × 5 के रूप में बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यानी 0 पर आ रहा है। क्लियर है? तो हमें स्पष्टली पता चल गया कहीं ना कहीं 0 पर समाप्त नहीं है, जो 6 पे घात n है। तो किस तरीके से इसको लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कराएंगे। ओके, जब सॉल्व यहाँ पर कराएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर समझो, जो 6 पे घात n है ना, तो 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर लिख देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा में 3 पे घात n के रूप में है। क्लियर? लेकिन अगर 0 पर कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम जानते हैं कि, ठीक है मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 पे घात n के रूप का होता के रूप का होता है। देखो, लेकिन ये
2 into 5 के रूप का ये नहीं है, ये 2 into 3 के रूप का है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अगर 0 पर समाप्त होगा तो कहीं ना कहीं 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन है नहीं। जो 6 पे घात n है वो 2 into 3 के रूप का बन रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो अतः करके लिखेंगे, अतः क्या लिख देते हैं, अतः संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है या समाप्त नहीं होती है। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशन इसमें लिखना होता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा तरीके से इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल भाषा इसमें लिखनी होती है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर अपन लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर ये 2 संख्या यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, एक संख्या ये दे रहा है और एक संख्या ये दे रहा है। भाज्य संख्या पूछ रहा है। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अदर संख्या से भी कट जाती हैं, भाग चला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग हल करके देखते हैं, किसी अदर संख्या का भाग जा रहा है क्या। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। भाई पहली संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली संख्या। ओके, पहली संख्या इसको लिख देते हैं। ठीक है, पहली संख्या यहाँ पर क्या दे रहा है समझो, 7 × 11 × 13 प्लस में 13। ओके, दोनों में सेम क्या मिल रहा है, 13 और 13 मिल रहा है, तो 13 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो हमने 13 को कॉमन निकाला, 7 × 11, फिर गुणा में बचेगा 13 की जगह पे 1 और प्लस में बचेगा 1। तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 11 × 7 = 77 और प्लस में 1। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 और कहीं ना कहीं 78 हो जाएगा। तो इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं, यानी जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं 13 से भी कट जाएगी और 78 से भी कट जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो संख्या क्या कहलाएगी भैया, भाज्य कहलाएगी। समझ में आया? तो हम अतः करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अतः करके, अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि क्योंकि इसके क्योंकि इसके गुणनखंड क्योंकि इसके गुणनखंड 13 व 78 हैं। 2 गुणनखंड हैं भाई इसके। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या, पहली संख्या भाज्य हो गई, दूसरी को भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या। क्लियर? यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या के बारे में, इसको भी हल करते हैं। दूसरी संख्या को भी लिख लेते हैं। लिखो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। कॉमन क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। तो फिर 7 × 6 × 5 की जगह पे 1 रखेंगे, गुणा में 4, गुणा में 3, गुणा में 2 और गुणा 1 प्लस में 1 आएगा। क्लियर? चलो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1008 आएगा, प्लस में 1 आएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, इनका सबका गुणा करोगे यहाँ तक, तो 1008 आएगा और प्लस में 1 को जोड़ देना। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, यहाँ पर 5 और कहीं ना कहीं 1009 आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इसके भी 2 गुणनखंड हो गए, तो अतः करके लिखेंगे, यह अतः यह संख्या अतः यह संख्या क्या है भैया, भाज्य। अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि क्योंकि इसके इसके गुणनखंड 5 व 1009 है। ठीक है, 2 गुणनखंड बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भाज्य संख्या है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक ऐसा पथ दिया है, ऐसा एक रास्ता है जो वृत्ताकार है। क्लियर? और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहाँ पर देखिएगा सोनिया को कितना टाइम लग रहा है।
यहाँ पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो फिर वो कितने समय बाद प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रवि है और सोनिया भी है, दोनों इधर गति कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ से वो गति करेंगे, जब वो जाएंगे, मान के चलो रवि तुम्हारा यहाँ आ गया, तो कहीं ना कहीं सोनिया यहाँ रह जाएगी, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि वो 12 मिनट में ही चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब रवि की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा है और सोनिया की स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए वो पीछे रह रही है। लेकिन कंडीशन ऐसी आएगी कि रवि और तेज भागेगा, ये भी भागेगा, ये दोनों कहीं ना कहीं एक स्थान पर मिल जाएंगे। वो कितने समय बाद मिलेंगे वो हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो अपन को कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, केवल 18 और जो 12 दे रहा है इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर। ज्ञात करना है, तो ये हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर इस 18 के फैक्ट अलग से करने पड़ेंगे और 12 के फैक्ट अलग से करने पड़ेंगे। 2 से काटेंगे 2 नंबर 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको भी 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12 और 2 ती 6, ये 3 एकम 3। क्लियर। फैक्ट हमने इस तरीके से इनको कर लिया। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके, चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे 18 बराबर फैक्ट कितने बन रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 बन रहे हैं। जब हम 12 बराबर भी लिख सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बन रहे हैं। तो ये हमने फैक्टों के रूप में यहाँ पर लिख दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्लियर। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी 18 और, दिख रहा है ना, एलसीएम 18 और 12 का ज्ञात करेंगे। तो इधर देखिएगा आप लोग, 2 डबल मिल रहा है तो 2 अपन लोग एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, एक ही बार लिख देंगे। ओके। उसके बाद क्या बच रहा है? एक 3 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2, 2 ती 6, 36 18, 18 दूनी 36, 36 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रारंभ के स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो अतः 36 अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी जो प्रश्नावली है 1.1 वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी हम कराएंगे 1.2, तो उसको भी आप लोग देख लेना, अच्छे तरीके से जुड़े रहिए और पूरा देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।